बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो हम गुफ्तगू करते हैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग देखने के काबिल हो जाते हैं तो उसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं, हम बात करते हुए या लिखते हुए जो मिस्टेक्स हमारी होती हैं तो हम उसको ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बल्कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। आज जो फर्स्ट हम जिससे हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं वो हमारा है नाउन। नाउन जो है, जैसा कि हम देखें तो छोटा बच्चा जो है जब सीखना शुरू करता है, अल्फाज को सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो चीज़ों के नाम जो है वो अलग अलग बताना बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए हमने जो अपना एक नेचुरल सीक्वेंस है, फ्लो है हमारा स्पीच का, तो हम नाउन से शुरू करते हैं। नाउन जो है, नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी शख्स के, जगह के, चीज़ के या किसी ख्याल के नाम को हम जो है वो नाउन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसको अननेमिंग वर्ड कह सकते हैं। अननेमिंग वर्ड कि एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ को उसका नाम दे, उसको हम नाउन कहेंगे। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमें नज़र आती हैं, ठीक है, या नज़र नहीं आती, इस बुनियाद पर हम इसको दो हिस्सों में, नाउन को दो मेजर कैटेगरीज में, दो मेजर क्लासिफिकेशन में इसको हम बांट सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट वन है वो हमारा कंक्रीट। इसके जो फर्स्ट हम इसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो कंक्रीट नाउन है। तो कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन को कहेंगे कि जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखता है, जिसका जिस्मानी वजूद होता है। ऐसे नाउन को जिसका जिस्मानी वजूद होता है। मसलन मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मेरे बैकग्राउंड पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। तो ये एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिस्मानी वजूद रखते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो फिज़िकली उनकी प्रेजेंस हो, उनकी मौजूदगी हो, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। और इसके मुकाबले में ऐसा नाउन कि जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, फिज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, लेकिन उसको हम किसी ख्याल को, किसी हालत को या किसी एक्शन को जो नाम दे सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूथ है, सिकनेस है, हेल्थ है, ब्रेवरी है, पॉवर्टी है। ये एक हालत है, लाफ्टर है, ठीक है, एक एक्शन है। तो चाइल्डहुड है, एक स्टेट है, एक कैफियत है। तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का इसके पे हम बाद में बात करेंगे। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है ड्रॉन ऑफ, अखज़ किया गया, लिया गया किसी चीज़ से। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले हम जो कंक्रीट नाउन की जो हमने इसको कैटेगराइज किया है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम कंक्रीट नाउन की जो सब डिवीज़न है इसको हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसा कि इसके वर्ड से जाहिर है, नाम से जाहिर है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी का प्रॉपर, उसका हकीकी रियल नेम होता है और उस शख्स को या उस जगह को हम उस नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते। वो उसका स्पेसिफिक होता है, उसका मखसूस जो नाम होगा उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो इसके लिए हम कहें नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन एंड प्लेस,
फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, हम इसके अलावा इसको किसी और नाम से नहीं पुकार सकते। ताहिर एक पर्सन है, अब इनका नाम ताहिर है और ताहिर साहब का उनका नाम है जो उनको दिया गया है, तो वो हमेशा उसी नाम से पहचाने जाएंगे, उसी नाम से रिएक्ट करेंगे। क्यों? कि उनका नाम ही ताहिर है। इसी तरह इस शहर में हम लोग रह रहे हैं, इस शहर का नाम लाहौर है, इसी तरह इस सूबे का नाम पंजाब है। इसी तरह मुख्तलफ जगहों के जो नाम हैं, जो अशख़ास के नाम है, पर्सन्स के नाम है, तो वो उनके प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के सिलसिले में जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते हुए प्रॉपर नाउन को जो फर्स्ट उसका लेटर होता है उसको हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, अपर केस में हम उसको लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, छोटा उसको नहीं लिखते हैं। इस सिलसिले में एक और बात करते चलें कि प्रॉपर नाउन जब हम उसको लिखते हैं तो आम तौर पर उससे पहले हम द आर्टिकल जो है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, वो हम यूज़ नहीं करते, एक्सेप्ट चंद ममालिक हैं जिनके नाम से पहले हम दी यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम आर्टिकल पे जाएंगे तो तब हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन जो किसी शख्स का स्पेसिफिक नेम हो या जगह का नाम हो, उसके अलावा कोई उसको किसी और नाम से पुकारा नहीं जा सकता। उसके बाद जो सेकंड इसकी वो है कॉमन नाउन। जैसे कि नाम से जाहिर है कॉमन का मतलब है, अगर हम देखें तो मुश्तरका यानी शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, जो एक ही कैटेगरी की चीज़ें हों, जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रही हों, तो हम उनको इंडिविजुअल नाम देने की बजाय, अलग अलग नाम देने की बजाय हम उनको एक ही नाम दे देते हैं जो उन सब के दरमियान कॉमन होता है, उन सब के दरमियान मुश्तरक होता है। दे शेयर द सेम नेम, हम उनमें से किसी भी चीज़ को एक ही नाम से पुकार सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्लास में मौजूद हैं, तो क्लास में मुख्तलिफ जो लड़के बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम सबको स्टूडेंट्स कहेंगे, स्टूडेंट एंड, और अगर लड़के बैठे हुए हैं तो हम उनको एक ही नाम, बॉय का नाम दिया जा सकता है, अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल कहा जा सकता है। इसी तरह कोई भी शख्स जो है उसको मैन कहा जा सकता है। तो ये इसी तरह अगर एक जगह पे प्लेट्स पड़ी हुई हैं तो हम उनको प्लेट कहेंगे, उनको कोई अलग से नाम जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे कोई शीप है, भेड़े हैं 10, 15, 20 कोई उनका एक वो हर्ड है, तो उनको भी हम शीप ही कहेंगे, ठीक है। अगर ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ जो है वो सब नाम एक शेयर करते हैं, चेयर है, टेबल्स हैं, बुक्स हैं। जब हम उनको जनरली बात करेंगे तो वो उनके दरमियान एक नेम कॉमन होगा, मुश्तरक होगा, जिसको वो सब के सब शेयर कर रहे होंगे, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि ये उन सब के दरमियान एक चीज़ कॉमन है, मुश्तरक है, वो सेम क्वालिटी को शेयर कर रहे होते हैं। इसके लिए जैसे ग्लास है, चेयर है, सिटी है, बुक्स हैं, बॉयज़ हैं, आपने शर्ट हैं तो शर्ट कहेंगे, बटन्स हैं शर्ट के ऊपर तो बटन्स कहेंगे, मेरे पास मार्कर हैं तो मार्कर्स को मार्कर्स कहेंगे, बोर्ड है तो बोर्ड कहेंगे। तो इसी तरह वो चीज़ें जो जर्नली सेम कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनको जो एक नाम दिया जाता है उस नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड वन में कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे कि अगर इसका नाम से आपने देखा है, ये कलेक्ट से निकला है, कलेक्ट से कलेक्टिव है, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है, कलेक्ट से कलेक्टिव है। कलेक्ट का मतलब जैसे हमें पता है कि जमा करना, इकट्ठा करना। अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करके, इकट्ठा करके, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और उस ग्रुप को एक नाम दे दें अगर हम, तो उस नाम को, वो जो सब चीज़ों का एक अलग अलग नाम देने की बजाय उनको एक नाम हमने दे दिया, तो उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे,
क्यों कि ये हमने उन चीज़ों को कलेक्ट करने से बनाया है। इस नाउन को हम ग्रुप नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी ग्रुप का नाम होता है, किसी ग्रुप का। इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जो नाम दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं या ग्रुप नाउन कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो है उसमें मैंने एक बुक रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200, 1000, 500, इस तरह बहुत सारी बुक्स जो जमा करके मेरे पास एक कलेक्शन आ गई, और उस कलेक्शन को कलेक्ट करके उस कलेक्शन को मैंने लाइब्रेरी का नाम दे दिया। तो लाइब्रेरी जो है इज़ द कलेक्शन ऑफ बुक्स, और वो जो कलेक्टिव नेम है उन सब का, उसे हम लाइब्रेरी कहेंगे। इसी तरह जैसे शिप्स हैं, एक शिप है, 2 शिप हैं, 3 शिप हैं, बहुत सारे शिप्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं, और उस ग्रुपिंग को, उस फॉर्मेशन को हम लोग फ्लीट का नाम देते हैं। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप्स। इसी तरह जैसे एक प्लेयर हो, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, तो एक किसी भी गेम को खेलने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उनको हम टीम कहते हैं। टीम जो है किसी एक बंदे का नाम नहीं, बल्कि ग्रुप का नाम है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उस गेम को खेलने के लिए। इसी तरह क्लास जैसे है, एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 15 है, 20 हैं, तो उनको कलेक्टिवली जो है हम क्लास कहेंगे। इसी तरह जजेस हैं, तो अलग अलग अगर किसी मामले पे एक उनका पैनल बनाया जाता है तो वो ज्यूरी कहलाती है। ये कलेक्टिव नाउन चीज़ों को कलेक्ट करने से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल जैसे कि नाम से जाहिर है कि हर चीज़ किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती है, तो वो कोई भी जो चीज़ जो जिस मटेरियल की बनी होती है, कोई भी चीज़ जो जिस मटेरियल की बनी होती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उस मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच समथिंग इज़ मेड, जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनी होती है उसको। जैसे हमारे पास एयर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो पहला स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर एयर क्या है। तो एयर इज़ अ मटेरियल नाउन। क्यों मटेरियल नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों मटेरियल नाउन है? ये एक कंपोजिशन ऑफ गैसेस है। हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको हम जो है पानी की सूरत में ला सकते हैं, माया की सूरत में लिक्विड बना सकते हैं। मज़ीद प्रेशर एक्सर्ट करने से हम इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, इसको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। तो जो एयर है वो हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो गैसेस पे मुश्तमिल है, एक मटेरियल पे मुश्तमिल है, इसलिए। इसी तरह वाटर है, वुड है, कॉटन है, मिल्क है, राइस है। तो ये जिस मटेरियल की ये चीज़ें बनी हुई हैं, जिस मटेरियल की बनी हुई हैं, उस मटेरियल को, उसको जो नाम दे रहे हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने 2 मेजर डिवीज़न की थी, क्लासिफिकेशन की थी इसकी नाउन की। एक हमने देखा कि कंक्रीट नाउन है, और उसके मुकाबले जो टेंजिबल है, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, और उसके मुकाबले में उसके बरक्स जो है हमने देखा कि दूसरा नाउन एक है कि जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसे हम फिज़िकल सेंसेस से, आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जो नाउन है जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी को हम फील करते हैं, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वह ड्रॉन ऑफ, अखज़ किया गया, किसी चीज़ से कशीद किया गया, निकाला गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है? 3 चीज़ों को डिनोट करता है। क्वालिटी, स्टेट, क्वालिटी होगी उसकी जो भी होगी, स्टेट उसकी हालत, अभी वो किस हालत में है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस उसकी किस तरह की है, और थर्ड वन जो है वो एक्शन है कि काम क्या है उसका।
तो क्वालिटी में जैसे हम देखते हैं, क्वालिटी जो है मेजॉरिटी इसके जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे कोई पर्सन क्लेवर हो तो उसकी ये वाली जो क्वालिटी है वो क्या होगी, वो क्लेवरनेस होगी। इसी तरह कोई पर्सन ब्रेव हो, एडजेक्टिव उसका ब्रेव है, ब्रेव होना कि उसकी खूबी है, तो उसकी ये जो खूबी है उसको हम ब्रेवरी कहेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स फुलिश है एडजेक्टिव है, तो उसकी इस क्वालिटी को हम फुलिशनेस कहेंगे। कोई ब्यूटीफुल है तो उसके इस क्वालिटी को हम ब्यूटी कहेंगे। क्लेवरनेस, क्लेवर से क्लेवरनेस, ब्रेव से ब्रेवरी, फुलिश से फुलिशनेस और ब्यूटीफुल से ब्यूटी। अब ये इसकी क्वालिटी है, ये आप देखें। इसी तरह नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट हालत, जिस हालत में वो कोई है, जिस हालत में वो मौजूद है। जैसे सिक कोई पर्सन है तो उसकी इस क्वालिटी, उसकी उस हालत को जो है वो सिकनेस कहेंगे, सिकनेस कहेंगे। जैसे कोई यंग है तो जिस हालत में वो है, उसके किस उम्र के किस हिस्से में है वो यूथ है, यूथ में है, यूथ। इसी तरह अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो उसकी जो हालत है, उसकी इस हालत को हम हैप्पीनेस कहेंगे, हैप्पीनेस। इसमें एक और बात करते चलें, जैसे नॉर्मली हम इसको हैप्पीनेस या नेस हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो सही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो नेस होगी, हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, राइट। इसी तरह कोई गमज़दा आदमी है तो उसकी जिस हालत में वो है उस हालत को हम ग्रीफ कहेंगे, ठीक है। तो स्टेट जिस हालत में है, यानी सिकनेस है, पॉवर्टी है, अगर कोई पोर्स है तो जिस हालत में वो है वो उसकी पॉवर्टी की कैफियत में है। यूथ जो कि चाइल्ड है तो उसका चाइल्डहुड उसकी स्टेट है। इसी तरह कोई यंग है तो उसकी हालत जो है वो यूथ है। कोई पर्सन हैप्पी है तो उसकी ये कैफियत हैप्पीनेस है। इसी तरह ग्रीफ, कोई सोरफुल पर्सन है, ठीक है, वो गमज़दा है तो वो जिस हालत में उसको ग्रीफ कहेंगे। थर्ड वन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बताता है कि काम क्या है, उसका काम क्या है। जैसे लाफ, ये एक वर्ब है, वर्ब से ये ड्रॉप किए जाते हैं वर्ब से। जैसे लाफ, तो लाफ से लाफ्टर, लाफ्टर हंसी, कहकहा। इसी तरह हमारा एक वर्ब है डिसाइड, डिसाइड, तो डिसाइड से जो नाउन बनता है वो डिसीजन, डिसीजन, राइट। इसी तरह हमारा वर्ब है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट से जो नाउन बनता है, जो एक्शन बनता है वो इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्ट कर रहा है वो क्या कर, इंस्पेक्ट जो है वो इंस्पेक्शन, ठीक है। इसी तरह रन, दौड़ना, भागना, और उसी से जो नाउन बनता है वो है रेस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे नाउन्स की डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी। तो अगर हम इसको समराइज़ करूं तो नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम इसकी दो मेजर कैटेगरीज करते हैं। एक हमारा है कंक्रीट नाउन, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिससे हम अपनी 5 सेंसेस से हम उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। और उसके मुकाबले में हमारा दूसरा जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि बज़ाहिर हमें जिसको 5 सेंसेस से नहीं देख रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं हम लोग, टच नहीं कर सकते हम उसको। कंक्रीट में हमने उसको देखा कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है किसी शख्स का, जगह का जो असल नाम होता है, उसके अलावा किसी और नाम से उसको पुकारा नहीं जा सकता, वो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दूसरा हमारा इसके मुकाबले में कॉमन है कि एक ही कैटेगरी की चीज़ों को हम एक ही नाम देते हैं, उसको हम कॉमन कह दिया। थर्ड वन हमने देखा कलेक्टिव नाउन हमारा है। कलेक्टिव में चीज़ों को कलेक्ट करने से उनको जो एक ग्रुप नेम दिया जाता है, पूरे ग्रुप को जो एक नाम दिया जाता है, उसको हमने कलेक्टिव नाउन कहा। और नंबर 4 पे
हमने मटेरियल नाउन यानी जिस मटेरियल की कोई चीज़ बनी होती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा जो दूसरी कैटेगरी थी, हमने सेकंड डिवीजन की थी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ड्रॉन ऑफ। उसकी हमने देखा कि 3 चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि कोई चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी हालत स्टेट के बारे में बताता है और उसके एक्शन के बारे में बताता है। अभी हम देखते हैं कि जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जेंडर क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने समझनी है वो है पोजीशन ऑफ नाउन। पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, एक फिक्रे के अंदर एक जो नाउन है वो किस पोजीशन पे यूज़ हो सकता है। जब हम उसकी केसेस देख लेते हैं, उसकी पोजीशन देख लेते हैं कि नाउन एज अ सब्जेक्ट है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, या एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। आइए, जब हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमारे सामने जिनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके, उनको गिन सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 करके नहीं कह सकते। जैसे पानी है, ठीक है, शुगर है, ये नहीं कह सकते एक पानी लाओ, हम कहेंगे पानी का एक गिलास लेके आओ, ठीक है। इस तरीके से गिलास को तो मेजर कर सकते हैं कि 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन वैसे वो जो लिक्विड है ये क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है ये नंबर और ये क्वांटिटी। काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन्स नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, इनको 1 2 3 4 इस तरह एंड सो ऑन, इस तरह गिना जा सकता है, इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। जैसे पेंसिल से पेंसिल्स, बर्ड से बर्ड्स, इसी तरह पर्सन से पर्सन्स, इसी तरह ऑक्स से ऑक्सन, बुक से बुक्स, ब्रदर से ब्रदर्स एंड सो फोर्थ। तो ऐसे चीज़ें जिनको हम गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके मुकाबले में अनकाउंटेबल, जैसे कि नाम से जाहिर है, अनकाउंटेबल से मुराद ऐसे नाउन है दैट कैंट बी काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 लाइक दिस। नेम ऑब्जेक्ट्स, अनकाउंटेबल, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनको मेजर किया जा सकता है, उनको मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे वाटर, हनी, शुगर, मिल्क, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम मेजर करते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम इसके जेंडर के बारे में बात करेंगे कि कोई चीज़ जो है वो उसका जेंडर क्या है। अभी हमने देखा कि चीज़ों को काउंट किया जा सकता है या नहीं काउंट किया जा सकता, उनको 1 2 की तादाद में देख सकते हैं या उनको मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई जो चीज़ है, कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, वो नेचर में वो क्या है, उसका सेक्स क्या है, क्या वो मेल सेक्स से ताल्लुक़ रखता है या फीमेल से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर उसका ताल्लुक़ मेल से है तो हम मैस्कुलिन जेंडर से उसका ताल्लुक़ है, मैस्कुलिन, उसका जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है, राइट। लाइक मैन, बॉय, ब्रदर, डॉग, बुल, ये सब के सब जो है ये डिटर्मन कर, उसका सेक्स डिटर्मन करता है कि वो क्या है, नेचर में मेल है, वो मेल है। और उसके अपोजिट जो है वो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन से मुराद कि वो नेचर में फीमेल है, फीमेल ताल्लुक़ रखती है उस सब्जेक्ट, उस कैटेगरी से। जैसे मैन के वुमन, बॉय से गर्ल, ब्रदर से
सिस्टर, डॉग से बिच और बुल से काव। ये मेजर कैटेगरीज हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना मेल है ना फीमेल है, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता। उसमें हम स्पेसिफाई नहीं करते, उनको अलग अलग नहीं करते, तो वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है और फीमेल के लिए भी, यानी दोनों शेयर करते हैं, इसलिए ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फ्रेंड, कज़न, चाइल्ड, स्टूडेंट, प्लेयर, यानी इडियट। ये कॉमन, ये मेल के लिए भी बोला जा सकता है और फीमेल के लिए भी बोला जा सकता है। लास्ट वन इसमें जेंडर में न्यूट्रल जेंडर है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको ना हम फीमेल कैटेगरी में रख सकते हैं ना मेल में रख सकते हैं, इनका कोई जेंडर सिरे से है ही नहीं। जैसे पेंसिल, बॉक्स, ट्री, ऑक्सीजन, लाइक दिस। ये चीज़ें जो हैं जिनको हम डिटरमिन नहीं करते हैं कि ये किस कैटेगरी से, मेल से ताल्लुक़ रखती हैं या फीमेल से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो इसके लिए हम एक न्यूट्रल जेंडर की टर्म जो है हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक जो नाउन है, फ़िक्र एक सेंटेंस के अंदर नाउन को हम किस किस पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, या एक जो नाउन है वो एक सेंटेंस में कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इस हवाले से हम देखेंगे पोजीशन ऑफ नाउन। सबसे पहले तो जो नाउन है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट आपको पता है कि जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे द बॉय केम होम। अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये हमारा वर्ब है वी केम, सेकंड फॉर्म है, और ये काम आने का किसने किया है, ये बॉय ने किया है। तो ये इसका, ये हमारा नाउन है, द बॉय केम होम। इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो द बॉय है, बॉय। असलान रेड द बुक, ये वर्ब है, और इस वर्ब को, इस काम को करने वाला कौन है, इस काम को करने वाला जो है वो असलान है, ये नाउन है, और ये नाउन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट है, सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरी पोजीशन जो ये ऑक्यूपाई करता है, नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, यानी सब्जेक्ट नॉर्मली, इसकी पहचान नॉर्मली होती है वर्ब से पहले होती है, नॉट ऑलवेज, लेकिन आमतौर पर यूजली जो है ये वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्ट जो है जो नॉर्मली वर्ब के बाद आता है, नॉर्मली, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। लाइक अब्दुल्ला ब्रोक। अब ये यहाँ पे ब्रोक जो है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक की। ब्रोक व्हाट, ब्रोक द विंडो। विंडो जो है इस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो उससे इफेक्ट हो रहा है, वो विंडो है, विंडो। अब्दुल्ला ब्रोक द विंडो, ब्रोक व्हाट, द विंडो। गोहर अर्नड सम मनी बाय सेलिंग इंग्लिश फॉर यू। इंग्लिश फॉर यू एक बहुत फेमस बुक है, सर नईम सुलहरी साहब जो उसके ऑथर हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है इंग्लिश के हवाले से, टेंसेस सीखने के हवाले से या ट्रांसलेशन सीखने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो गौहर अर्न सम मनी बाय सेलिंग इंग्लिश फॉर यू। गौहर इसका सब्जेक्ट है, अर्न इसका वर्ब है, अर्न व्हाट, सम मनी। तो सम मनी जो है, मनी इसमें जो कि नाउन है, मनी जो कि नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, अर्न व्हाट, मनी। तो यहाँ पर दूसरी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई की इसने ऑब्जेक्ट के तौर पर। थर्ड वन जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी
चीज़ के लफ्ज़ के मानी को कंप्लीट कर देना, कि अगर उसमें कुछ कमी रह रही थी तो उसको मज़ीद उसमें ऐड अप कर देना, कुछ चीज़ उसमें इजाफा कर देना। लाइक फ़ातिमा इज़ माई सिस्टर। अब फ़ातिमा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और माई सिस्टर कौन है? माई सिस्टर इज़ द सेम पर्सन, माई सिस्टर इज़ द सेम पर्सन फ़ातिमा। तो फ़ातिमा को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लिंकिंग वर्ब में जो उसके बारे में बताया जाता है प्रेडिकेट में, वो उसी के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें जो सिस्टर है, सिस्टर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फ़ातिमा को। इसी तरह ये देखिएगा, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और जो टीचर है गुड, वेरी गुड टीचर। अ वेरी गुड टीचर जो है ये आपका नाउन फ्रेज है, इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। अब ये जो टीचर है ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हमें बताई जा रही हैं जी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, इसी तरह जो वर्ब को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक ही बिकेम व्हाट, ही बिकेम, अभी उसके मानी, अब ये एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है, लेकिन बिकेम व्हाट? कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहाँ पे कैप्टन जो है, कैप्टन ऑफ द टीम जो है ये हमारा नाउन फ्रेज है, और कैप्टन ऑफ द टीम ये मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट को जो प्रोनाउन की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह द सोल्जर टर्न्ड ट्रेटर ऑफ द कंट्री, ट्रेटर जो है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वर्ब टर्न्ड व्हाट, टर्न्ड व्हाट, ही टर्न्ड ट्रेटर, यू टर्न्ड ट्रेटर गद्दार, वो जो सिपाही जो था वो मुल्क का गद्दार साबित हुआ, गद्दार निकला मुल्क का। तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे ये कैप्टन और यहाँ पे जो ट्रेटर है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ब को, यहाँ पे बिकेम को कर रहा है और यहाँ पे टर्न को कर रहे हैं, ये वर्ब को कर रहे हैं। इसमें लास्ट जो पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन जो है उसका ऑब्जेक्ट आता है, या तो वो नाउन की फॉर्म में होगा या प्रोनाउन की फॉर्म में होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो प्रेपोजिशन जो है इसमें हम आइडेंटिफाई अगर हम करें तो ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है द टेबल। जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट उसके साथ आना चाहिए, तो ऑन द टेबल। इसी तरह इस वाले में देखिएगा, ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, जी ये इन ये प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है प्लेग्राउंड। अभी हमने नाउन्स की टाइप्स देखी, उसके बाद हमने उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को देखा, फिर हमने उसका जेंडर देखा, जेंडर के बाद हमने नाउन्स की पोजीशन देखी इन अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स अभी सारे जो भी हमने अभी सीखा है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज जो है आपके लिए यहाँ पे दे रहे हैं ताकि हम उसमें प्रैक्टिस कर सकें जो भी हमने सीखा है उसको, ताकि देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या हम इस नॉलेज की मदद से किसी भी फ़िक्रे में हम उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं नाउन्स की, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके साथ ही मोहम्मद असलम वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू लेटर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।